अगर आप कक्षा 10th के छात्र हैं और बोर्ड परीक्षा 2024 में आप शामिल हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर में आपको कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान जो आपकी जियोग्राफी है, भूगोल है, और इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके 2024 की बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाले हैं, वो क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर मैं आपको विद सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। तो जैसा कि प्यारे बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान जियोग्राफी यानी भूगोल, और इसके जितने भी चैप्टर हैं, यानी भूगोल के अंदर 10th क्लास की जो जियोग्राफी है उसके अंदर टोटल 7 चैप्टर हैं, और 7 चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो 2024 की बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, तो 7 चैप्टर के एक साथ इस वीडियो के अंदर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो बताने वाला हूं। वीडियो को आपको पूरा देखना है। अगर आपने वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो जियोग्राफी में जो एमसीक्यूज है वो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि सारे जितने भी एमसीक्यूज हैं वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, विद सॉल्यूशन बताऊंगा। और इन एमसीक्यूज के अलावा एक भी एमसीक्यूज है वो आपकी बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। यानी अगर आपने इन एमसीक्यूज क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लिया तो इनके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो लक्ष्य है वो आपका 100/100 रहना चाहिए। और सभी चैप्टर के जो एमसीक्यूज पर्सन है जो 2024 की बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाले हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो मैंने क्या लिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। पहला क्वेश्चन है कि नवीकरण योग्य संसाधन है, तो इनमें से आपको बताना है कि नवीकरण योग्य संसाधन कौन सा है। तो ए ऑप्शन में आपको पवन ऊर्जा दिया गया है, ब में आपको वन दिया गया है, स में जल है, और द में उपयुक्त सभी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, द ऑप्शन होगा। यानी नवीकरण योग्य संसाधन पवन ऊर्जा भी है, वन भी है, जल भी है, तो तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर द इसमें आपका करेक्ट होगा। ओके, ऑप्शन नंबर द आपको सही करना है। उसके बाद में देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है आपको कि अचक्रीय संसाधन है। तो अब आपको बताना है कि अचक्रीय संसाधन कौन सा है। तो ए ऑप्शन में जीवाश्म ईंधन है, ब में आपके पवन ऊर्जा है, स में पशु है, और द में मनुष्य है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, आपके जीवाश्म ईंधन होगा। यानी अचक्रीय संसाधन क्या है, आपके जीवाश्म ईंधन है। तो इसमें आपको ए ऑप्शन है वो करेक्ट करना है, ए ऑप्शन आपको फिल करना है। और तीसरा क्वेश्चन है आपके कि रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन है वो कब हुआ था। तो ए ऑप्शन में आपके 1920, और ब में आपके 1991, स में आपके 1992, और द में 1995। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है प्यारे बच्चों वो आपके क्या होगा, ऑप्शन नंबर स होगा। यानी रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन है वो कब हुआ था, 1992 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर स है वो आपका इसमें करेक्ट होगा। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो चादर अपर्दन है, यानी जो चादर अपर्दन है उसके लिए निम्न में से कौन सा कारक है वो उत्तरदायी है। तो ए ऑप्शन में भूमिगत जल दे रखा है, ब में वायु, स में भूमिगत जल, और द में यहाँ पर हेम नदी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, आपके जल होगा। यानी चादर अपर्दन के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है, जल है। तो ए ऑप्शन इसमें आपको क्या करना है, सही करना है, करेक्ट करना है। पांचवा क्वेश्चन है आपके, पांचवा क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है, यानी कौन सा स्टेट है जिसके अंदर काली मृदा पाई जाती है। तो ए ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, ब में राजस्थान, स में गुजरात, और द में झारखंड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा गुजरात। यानी गुजरात एक ऐसा स्टेट है जिसमें काली मृदा पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर स है वो आपका इसमें करेक्ट होगा। यानी ऑप्शन नंबर स आपको इसमें सही फिल करना है। उसके बाद में देखिए छठा क्वेश्चन है आपके। छठा क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोपानी खेती की जाती है। तो कौन सा प्रांत है जिसमें अपन सोपानी खेती कर सकते हैं, सोपानी खेती की जाती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, आपके ए ऑप्शन में पंजाब है, ब में उत्तर प्रदेश है, स में हरियाणा, और द में उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर द। तो ऑप्शन नंबर द इसमें आपको फिल करना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 7 आप यहां पर देक सकते हैं कि वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो वन्य जीव अधिनियम है वो कौन से वर्ष लागू किया गया था। तो ए ऑप्शन में आपके सन 1972, और ब में सन 1973, स में 1984, द में 1998। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, आपके ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी 1972 में वन्य जीव अधिनियम है वो लागू किया गया था।
उसके बाद में 8वां क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ए ऑप्शन है हिमालय क्षेत्र, और बे ऑप्शन है आपके प्रायद्वीपीय क्षेत्र, और स में मरुस्थलीय क्षेत्र, और द में उपयुक्त सभी। तो देखिए 8वें के अंदर करेक्ट आंसर क्या होगा? आपके हिमालय क्षेत्र होगा। यानी चिपको आंदोलन का जो संबंध है, जो रिलेशन है, वो कौन से क्षेत्र से है, कौन से फील्ड से है? आपके हिमालय क्षेत्र से है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा आपके। उसके बाद में देखिए 9वां क्वेश्चन है आपके। 9वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि सरिस्का बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ए ऑप्शन में उत्तर प्रदेश, बे में असम, स में राजस्थान, द में उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? आपके राजस्थान होगा। यानी सरिस्का बाघ रिजर्व है वो कौन से स्टेट से स्थित, कौन से स्टेट में स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है? राजस्थान में। तो स ऑप्शन है वो इसमें आपके सही होगा। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सी प्रजाति संकटग्रस्त है? तो इनमें से कौन सी प्रजाति है प्यारे बच्चों जो संकटग्रस्त है? जो संकटग्रस्त है तो ए ऑप्शन में मणिपुरी हिरन, बे में गेंडा, स में शेर की पूंछ वाला बंदर, और द में उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी आएगा, यानी तीनों ऑप्शन है वो आपके करेक्ट हैं। उसके बाद में 11वां क्वेश्चन है आपके। 11वीं क्वेश्चन में है कि वह प्रजाति जिसकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में प्रयोग होने के कारण विलुप्ति के कगार पर है। तो ए ऑप्शन में क्या है आपके? ए ऑप्शन में आपके बाघ है, बे में बिल्ली, स में चीता, और द में हिरण। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है आपके। क्वेश्चन नंबर 12 आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अलवणीय जल प्राप्ति का स्रोत है? तो अलवणीय जल प्राप्ति का स्रोत आपको बताना है। ए ऑप्शन में सतही अपवाह है, बे में आपके भूमजल, और स में आपके उपरोक्त दोनों, और द में आपके महासागर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा कि जो अलवणीय जल प्राप्ति का स्रोत है वो सतही अपवाह भी होता है, भूमजल भी होता है। तो ऑप्शन नंबर स होगा, यानी उपरोक्त दोनों। तो ऑप्शन नंबर स है वो आपका इसमें करेक्ट होगा। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है आपके। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया कि निम्न में से किसकी सहायता से जल का लगातार नवीनीकरण और पुनर्भरण होता रहता है? तो ए ऑप्शन में ऑक्सीजन चक्र, बे में नाइट्रोजन चक्र, स में जलीय चक्र, द में उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर स होगा, यानी जलीय चक्र। तो इसमें ऑप्शन नंबर स है वो आपको फिल करना है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आप देख सकते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया गया है कि राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में प्रयोग की जाने वाली जल संग्रहण प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो ए ऑप्शन में कुल है, बे में आपके गुल है, स में छत वर्षा जल संग्रहण, द में आपके टांका। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? टांका होगा, यानी ऑप्शन नंबर द। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर द फिल करना है। उसके बाद में देखिए 15वां क्वेश्चन है, निम्न में से प्राथमिक क्रिया है। तो प्राथमिक क्रिया कौन सी है? ए में कृषि, बे में उद्योग, स में अध्ययन, द में संचार। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? आपके कृषि होगा, यानी प्राथमिक क्रिया किसको माना गया है? कृषि को माना गया है, एग्रीकल्चर को माना गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको इसमें फिल करना है। 16वां क्वेश्चन है कि किस प्रकार की कृषि में किसान भूमि में टुकड़े को साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं? तो ए में प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, बे में कृतन दहन प्रणाली कृषि, स में वाणिज्यिक कृषि, द में उपयुक्त सभी। तो 16वां जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बे, यानी कर्तन दहन प्रणाली कृषि। तो ऑप्शन नंबर बे है वो आपका इसमें सही होने वाला है। उसके बाद में 17वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस फसल के उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है, प्रथम स्थान है? तो ऑप्शन नंबर ए में आपको तिलहन दिया गया है, बे में गेहूं दिया गया है, स में चावल दिया गया है, द में उपयुक्त सभी दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो तिलहन वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा कि किस फसल के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है? तिलहन। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा आपके। और उसके बाद में 18वां क्वेश्चन आपको दिया गया है। यहाँ पर 18वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि निम्न में से किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो सुनहरा रेशा किस फसल को कहा गया है बच्चों? गेहूं को, कपास को, जूट को या चाय को? तो ऑप्शन नंबर स में जो जूट दिया गया है उसको सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर स है वो आपका इसमें करेक्ट होगा। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। ओके, अगर आपने एक भी क्वेश्चन छोड़ दिया तो आप पछताओगे, क्योंकि जो क्वेश्चन अगर आप याद नहीं करते हैं, मैं बताता हूं फिर भी आप याद नहीं करते हैं तो उससे आपको नुकसान हो सकता है। मान लीजिए वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए आपकी। तो 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा
उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे छोटे क्षेत्र में उगाई जाती है। तो ए ऑप्शन में आपके स्थानांतरित कृषि, ब में रोपण कृषि, स में आपके बागवानी और द में आपके गहन कृषि। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? आपके रोपण कृषि होगा, यानी ऑप्शन नंबर ब है वो आपका इसमें सही होगा। उसके बाद में 20वां क्वेश्चन है आपके कि इनमें से कौन सी रब्बी की फसल है। तो रब्बी की फसल बताना है, चावल है, मोटे अनाज है, चना है या कपास है। तो रब्बी की फसल कौन सी होगी इसमें? स ऑप्शन, यानी चना। चना है वो एक क्या है? रब्बी की फसल है प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर स इसमें आपका सही होगा। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आपको दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 21 आप देख सकते हैं, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है। तो फलीदार फसल आपको बतानी है। ऑप्शन नंबर ए में दालें, ब में मोटे अनाज, स में आपके ज्वार और द में आपके तिल। तो बताना है आपको कि कौन सा इसमें फलीदार फसल है। तो दालें हैं वो फलीदार फसल हैं। तो ऑप्शन नंबर ए वो राइट होगा, इसमें करेक्ट होगा। 22वां प्रश्न है, विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित है भूपर पट्टी, वायुमंडल, जलमंडल, अंतरिक्ष। तो 22 के में क्या आएगा प्यारे बच्चों? भूपर पट्टी आएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो आपका इसमें करेक्ट होगा। और 23वां क्वेश्चन है कि निम्न में से धात्विक खनिज का उदाहरण है। तो धात्विक खनिज का उदाहरण है ऑप्शन नंबर ए में लौह ऐसक, ब में अभ्रक, स में कोयला, द में नमक। तो 23 के में आंसर क्या आएगा? आपके लौह ऐसक आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट है। और 24वां क्वेश्चन है, सर्वोत्तम प्रकार का लौह ऐसक है। तो सर्वोत्तम प्रकार का लौह ऐसक कौन सा है? मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, सीडेराइट है या लिमोनाइट है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? मैग्नेटाइट, यानी मैग्नेटाइट है वो सर्वोत्तम प्रकार का लौह ऐसक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। और 25वां प्रश्न है आपके कि निम्न में से भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। तो भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात, राजस्थान, असम या बिहार। तो 25 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आपके ऑप्शन नंबर से, यानी असम। असम है वो भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। 26वां क्वेश्चन है कि अणुओं की संरचना को बदलने से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ए में सौर ऊर्जा, ब में पवन ऊर्जा, स में ज्वारीय ऊर्जा और ऑप्शन नंबर द में परमाणु ऊर्जा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? परमाणु ऊर्जा, यानी परमाणु ऊर्जा है वो अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त होती है। और 27वां क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है। तो ए में राजस्थान, ब में ओडिशा, स में उत्तर प्रदेश, द में गुजरात। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ब, यानी ओडिशा है वो भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ब आपका सही होगा। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 28। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 की अगर मैं बात करूं तो कच्चे पदार्थ, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर बदलकर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन में विनिर्माण, ब में उद्योग, स में निर्माण, द में व्यापार। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? विनिर्माण, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग है। तो ए में लोहा इस्पात, ब में तांबा प्रगलन, स में एल्यूमिनियम प्रगलन, द में उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा, यानी ऑप्शन नंबर द। यानी जो आधारभूत उद्योग है वो लोहा इस्पात भी है, तांबा प्रगलन भी है, एल्यूमिनियम प्रगलन भी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30 है आपके कि उत्तेजना एवं मानसिक चिंता का स्रोत है ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, तापीय प्रदूषण, जल प्रदूषण। तो 30 वाले में क्या आएगा? 30 वाले में ध्वनि प्रदूषण, यानी उत्तेजना और मानसिक चिंता का स्रोत है साउंड पोल्यूशन है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी ध्वनि प्रदूषण। उसके बाद में 31 वाले क्वेश्चन में है कि दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। तो ए ऑप्शन में राष्ट्रीय व्यापार, ब में स्थानीय व्यापार और स में आपके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, द में राज्य स्तरीय व्यापार। तो इसमें क्या आएगा? इसमें होगा आपके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यानी दो देशों के मध्य जो व्यापार होता है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर स आपका इसमें सही होगा। और 32 वाले क्वेश्चन में है कि देश का प्राचीनतम कृत्रिम पतन कौन सा है। तो जो देश का प्राचीनतम कृत्रिम पतन है वो विशाखापट्टनम, हल्दिया, चेन्नई या मुंबई। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? आपके चेन्नई, यानी ऑप्शन नंबर स है वो आपका इसमें सही होगा। और उसके बाद में भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। तो भारत में प्रथम रेलगाड़ी है वो कब चलाई गई थी? सन 1853 में। और ऑप्शन नंबर ब में है सन 1857 में, स ऑप्शन में सन 1863 में, द सन 2010 में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? 1853 में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा।
और उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है आपके 34। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया है सीमा सड़क संगठन का गठन कब किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए सन 1960, बे में सन 1970, स में 1990 में और द सन 2008 में। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर ए होगा आपके 1960 में। और सारे जितने भी एमसीक्यूज हैं आपके जियोग्राफी के क्लास 10th के वो सारे मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताए हैं। इनके अलावा एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, यानी जितने भी मैंने बताए हैं इनमें से ही टपकेंगे आपके सारे क्वेश्चन। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि क्लास 10 से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो।